ली थी। इसके बाद जो आपका 2.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना होगा फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है करते रहें। तो ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 2.1 आपका है, उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड 2.1 एक्सरसाइज का अपन करवा रहे हैं यहाँ पे। इनका है अपने को मुख्य मान बताना है। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू बताओ, मुख्य मान बताओ। तो फर्स्ट अपना ए है साइन इनवर्स -1/2। तो अपन इसको मान लेते हैं बेटा, माना कोई ना कोई फलन आएगा y, तो इसको ऐसे मान लो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अच्छा सर ये तो कुछ ऐसा सा है ना, अपन ने पढ़ा था, जिस बच्चे नहीं देखा वो पीछे का वीडियो देखना बेटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब अपने को तो एंगल की वैल्यू बतानी है, तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 1/2 30 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब इसकी जगह अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस, इसकी जगह रखूँ देखो, तो ये हो जाएगा माइनस का π/6। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपने को चेक करना है कि आंसर मुख्य मान में है कि नहीं, और अपने को पता है y ही क्या है बेटा, साइन इनवर्स x। तो देखो चूंकि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है किसके बीच में वैरी करती है, -π/2 और π/2। तो ये देखो ये वैल्यू -π/6 -π/2 और π/6 का मतलब हो गया माइनस का 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो ये -90 और +90 के बीच की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये आपका सही है। तो इसको बोल देंगे मुख्य मान हो गया साइन इनवर्स मुख्य मान माइनस का π/6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट। ऐसे ही करेंगे आगे भी क्वेश्चन। इसके बाद देखो इसका दूसरा, अब दूसरा इसका दे रखा है कि tan इनवर्स -√3। तो अपन वही करेंगे, y इक्वल टू ले लेंगे tan इनवर्स माइनस का √3। और आपको बताया tan में बाहर आ जाता है ना, tan इनवर्स यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि tan इनवर्स -x है वो बराबर होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x का। तो इसका जब आप यूज़ करोगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिख देंगे π/3। तो y इक्वल हो जाएगा माइनस का π/3। अब आपको पता है tan की वैल्यू किसके बीच में आती है, देखो tan की वैल्यू, tan इनवर्स x की जो वैल्यू है किसकी, सॉरी ऐसे लिख दूंगी इसको, मुख्य मान क्या होता है आपको पता है, सॉरी -π/2 और π/2 दोनों शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है ना, लेकिन π/3 क्या है 60 डिग्री, तो -60 डिग्री इसके बीच में यहाँ पे ही होगा। तो इसका मतलब ये इसकी सही है वैल्यू। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3। ध्यान रखना बेटा, मुख्य मान बोले तो हमेशा जो आपकी टेबल है उसके अंदर आना चाहिए। टेबल जिस बच्चे को नहीं पता है तो आप बुक में देखो, या इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा डायरेक्ट किया हुआ है। ये हो गया, अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सेक इनवर्स √2। तो इसको y के इक्वल लूँगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, अब सेक इसमें माइनस प्लस का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब सेक की वैल्यू √2 कहाँ होती है, कोस की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, कोस 0 1, फिर आता है √3/2, फिर आता है 1/√2। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो इसका मतलब π/4।
अब सर कोस सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? सेक किसके अंदर आता है? कोस वाले के अंदर आता है। तो कोस का क्या होता है? 0 से पाई, और इसमें से निकालते क्या है? जहाँ कोस 0 होता है। और ये देखो π/4 यहाँ बीच में आएगा, तो इसका मतलब सेक इनवर्स √2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? π/4। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख लेना इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है साइन इनवर्स 1, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ बेटा y। तो आप बताओ साइन की वैल्यू कहाँ होती है? 1। साइन की वैल्यू π/2 क्या होती है ना, तो π/2। और साइन इनवर्स x का मान किसके बीच में होता है? -π/2 और π/2, और दोनों शामिल होते हैं ना, अतः क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 का मान हो जाएगा π/2। ये a हो गया। फिर देखो b आपको दे रखा है कोस इनवर्स -1/2। अब आपको बेटा मैंने बताया था कोस की एक प्रॉपर्टी, कोस इनवर्स -x है वो बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x की। तो इसका यूज करेंगे ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखूंगा ना, y के इक्वल तो आएगा ही, y इक्वल हो जाएगा, देखो इसको लिख देंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ये माइनस हट जाएगा, इसकी वजह से पाई माइनस कोस इनवर्स x हो गया। अब बेटा मुझे बताओ कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? देखो कोस 0 0, फिर 0 के बाद कौन आता है? 30 डिग्री, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर क्या हो जाता है? 0। तो 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री को मैं लिख लूँगा π/3। अब आपको पता है एलसीएम 3 आ गया, तो 3π माइनस π/3, तो ये क्या आ जाएगा? 2π/3। अब अपने को चेक करना है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। कोस का मुख्य मान क्या होता है? -π/2, सॉरी 0 से पाई के बीच होता है। और इसको काटो, पाई का मान 180, 180 काटो 60, 6 दूनी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपको पता है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है, इसका मतलब ये मान भी सही है। तो ये हो गया बेटा कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? मुख्य मान 2π/3। नेक्स्ट देखो, कोस नेक्स्ट है बेटा आपका सी, इसमें दे रखा है सेक इनवर्स -√2। वही y के इक्वल तो लेके ही चलना है, और आपको पता है सेक और कोस और कोट की प्रॉपर्टी सेम होती है। इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसको लिख लूँगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब आपको पता ही है पाई माइनस, अब सेक की वैल्यू √2 कहाँ होती है? वही कोस का उल्टा क्या हो गया? तो सॉरी 30 डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा π/4, और ये हो जाएगा 4π-3, तो 3π/4। अब चेक कर लेते हैं सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से पाई, और उसमें से -π/2 बाहर निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू 4 से काटो, देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करो तो 135 डिग्री, तो ये इसके बीच में आता है 135। ओके, नो प्रॉब्लम। सेक इनवर्स √2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? मुख्य मान 3π/4 हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, जहाँ भी समझ नहीं है बेटा खुद पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो तो। डी है कोसेक इनवर्स 1, तो y के इक्वल ले लेता हूँ, तो y इक्वल टू कोसेक की वैल्यू 1 कहाँ होती है? जहाँ साइन की वैल्यू 1 होती है, तो साइन की वैल्यू तो 90 पे होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? π/2।
2 डायरेक्ट आ गया। और कोसेक की वैल्यू क्या होती है -π/2 से π/2 एंड इसमें से 0 माइनस अतः इसके बीच में आएगा ना, शामिल कर रहे हैं ना π/2 को, तो π/2 सम होगा इसकी वैल्यू, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर डी के बाद में ई है, ई आपका दे रखा है कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, तो इसको भी किसके इक्वल ले लूँगा मैं, y के इक्वल ले लूँगा। y कोट में माइनस को उड़ाने के लिए क्या करूँगा, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। tan की वैल्यू क्या होती है 0, 1/√3, फिर क्या आएगा 1, फिर √3 और फिर इसके बाद क्या आएगा अनंत आ जाएगा। tan 0 0 होता है 1/√2, फिर इसको आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा अनंत √3 1 और 1/√3 और 0। तो ये कहाँ हो गया, ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60, तो 60 डिग्री हो गया ना, तो 60 डिग्री हो गया पाई माइनस π/3 2π/3 और 2π/3 इसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप कोट की, तो कोट की वैल्यू किसके बीच में होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 120 120 इसके बीच में आता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा। डी के बाद ई हो गया, ई के बाद ये ई है बेटा, फिर इसके बाद देखो एफ आपका है tan इनवर्स 1/√3, y के इक्वल ले लेते हैं, तो y अब tan इनवर्स 1/√3 कहाँ होता है π/6 पे, और π/6 tan का मुख्य मान क्या होता है, ये चीज़ लिखना जरूरी है बेटा, इसके नंबर है tan का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है -π/2 से, तो π/6 इसके बीच में आता है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो tan इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/6 होता है। तो इसके साथ बेटा आपका क्वेश्चन फर्स्ट और एग्जाम्पल फर्स्ट दोनों क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अच्छे से कर लेना इसको, और साथ साथ में बेटा नोटबुक लगा लेना क्योंकि अब एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट जो बेटा आपके फॉर्मूले हैं कुछ, जिनको मैं वैसे तो आपको जब डायरेक्ट याद रखना, लेकिन उनका बनाने का तरीका याद रखना जिससे आपके कहीं भी भूल जाओ तो 1 सेकंड लगेगी बनाने में। सबसे पहले साइन के मैं ले लेता हूँ, तो साइन का जैसे है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, वो इक्वल होता है किसके साइन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज x √1 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर यहाँ क्या है आपका प्लस माइनस ये y और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका साइन इनवर्स x, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। अब बेटा देखो ये साइन इनवर्स x माइनस वाई, एक्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो ये लगभग साइन a प्लस b का फॉर्मूला है। देखो क्योंकि देखो बेटा आपको ये तो बताइए साइन a प्लस बी वो बराबर किसके होता है साइन a कोस b प्लस माइनस कोस a और साइन b। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, ये साइन को अगर इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन a कोस बी प्लस माइनस कोस ए और साइन बी। अगर मैं इसको यहाँ इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब देखो बेटा यहाँ जो चीज़ दे रखी है उसको आपको हर बार मानना होगा, तो देखो इसको नाम दे देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू, तो मैं a ले लेता हूँ, तो इससे देखो क्या आ जाएगा साइन a इक्वल टू x लिख सकता हूँ क्या, ये इधर चला जाएगा, तो
तो साइन ए की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, और किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, कोस ए की वैल्यू भी चाहिए। तो यहीं से कोस ए की वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए सॉरी, तो ये कोस ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन ए की वैल्यू क्या है। फिर इसी प्रकार दूसरा क्या है, साइन इनवर्स वाई, इसको आप बी मान लो, तो साइन बी इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ। तो साइन बी आ गया, तो कोस बी बराबर क्या आ जाएगा, वही 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, और साइन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू क्या करोगे, समीकरण 1 में पुट करो, समीकरण 1 में पुट, समीकरण 1 में पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा a प्लस माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, देखो साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख दो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, देखो b की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स y किसके बराबर है, b के, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब साइन ए की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ से x, फिर कोस बी देखो ये रहा, कोस बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, और कोस ए की वैल्यू ये देखो ये रही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। और साइन बी की वैल्यू कितनी हो गई, वाई, तो इसको यहाँ लिख दो वाई, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट है, बनाना सीख गए होंगे। किसका फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, साइन ए प्लस बी का, क्योंकि देखो प्लस माइनस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में आता है सब कुछ, तो ठीक है ये कंप्लीट। फिर इसके बाद देखो इसी का दूसरा फॉर्मूला है, इसको भी डालते हैं, अब इसको देखो बेटा, इसको यदि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या लिखा मैंने, ये अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। तो इसको भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, आप वाई लिखो तो वाई लिख लेना, फिर इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब देखो ये तो x हो जाएगा और ये भी तो ऐसे हो जाएगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस y को भी क्या लिख देंगे, x लिख देंगे जहाँ जहाँ y है, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। इसके बाद थर्ड है आपका बेटा जी 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो बेटा ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया ना, देखो ध्यान से देखो, x को अगर मैं साइन थीटा इसको बोल रहा हूँ, इसको साइन थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इसका मतलब ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे, अब इसको ही मानना पड़ेगा अपने को, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 3 ले लेता हूँ, हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए,
तो यहाँ से 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ये ब्रैकेट में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखो इसको लेट करना है तो माना साइन इनवर्स एक्स को ए मान लेना क्योंकि इसमें मैंने ए लिया है। तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट करो इस वाली में, तो 3 ए की जगह कितना है, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या है साइन इनवर्स 3 साइन ए की जगह क्या आ रहा है एक्स माइनस 4 और साइन एक्स की जगह क्या आ रहा है ए, तो ये एक्स आ रहा है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, थर्ड फॉर्मूला हो गया किसका, साइन का। देखो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से बनेगा। तो बेटा जिसने नहीं देखे वो पहले वीडियो देख लेना जिससे आप क्लियर हो जाएं, क्योंकि 11th का मैंने पहले बताया क्लियर हो गया। क्योंकि फॉर्मूला बनाना आएगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है आपके कि नो प्रॉब्लम, याद करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगा तो बना के देख लें। 1 मिनट का काम होता है लेकिन ये चीज़ लाइफ टाइम रहता है, रटना कुछ एक टाइम में आउट हो जाता है। ये साइन के 3 फॉर्मूले हो गए। फिर नेक्स्ट देखो साइन 2a का फॉर्मूला tan के बदले में क्या होता है 2 tan a 1 प्लस tan a tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर। ये क्या है साइन 2a का फॉर्मूला 2 tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, tan a को आप इसके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, साइन का जो tan के पदों में साइन का फॉर्मूला होगा। तो देखो tan a को अगर मैं ले लेता हूँ x, तो आपको पता है tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा a। अब इन दोनों को, इसको देखो, इसको ऐसे ले लूँ क्या मैं 2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 2a, a की वैल्यू कितनी है देखो tan इनवर्स x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। सर काम कहाँ आएगा, ये जहाँ काम आएगा बेटा, कई बार आपको tan के पदों को साइन में चेंज करना, साइन की टर्म में लेके आना हो या साइन को tan की टर्म में लेके आना हो, तब ये फॉर्मूला काम आता है। 2 tan इनवर्स x है वो बराबर होता है साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस x स्क्वायर। ओके ठीक है। नेक्स्ट इसको रेज करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस x स्क्वायर। फिर इसके बाद में आप कहते हैं कोस के फॉर्मूले। पहला तो ये हो गया कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y, ये कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा तो इसको बनाने के लिए ये तो कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से बना होगा, तो अपने को क्या पता है सर, हमें पता है कि कोस ए प्लस बी है वो बराबर होता है किसके, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस प्लस आएगा बेटा, ध्यान रखना यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों फॉर्मूले एक साथ आ जाएंगे। तो फिर देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस बी, ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए ओके और साइन बी। अब देखो मानना इनको है ना, पहले भी ये कर रहे थे,
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स को तो मैं मान लेता हूँ ए, तो कोस ए इक्वल टू कितना आ गया एक्स, तो कोस ए आ गया तो साइन ए भी आ जाएगा ना पहले की तरह। साइन ए क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस की वैल्यू पड़ी है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर कोस इनवर्स वाई, इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो आपको पता है कोस बी इक्वल टू क्या आ गया वाई। अब कोस बी आ गया तो साइन बी भी आना चाहिए, क्योंकि मुझे साइन बी की वैल्यू भी चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ए की जगह तो क्या आएगा देखो कोस इनवर्स एक्स, और बी की जगह क्या आएगा कोस इनवर्स वाई, तो ये तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई, फिर आएगा कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स कोस ए का मान कितना है देखो x, कोस बी का मान कितना है कोस बी का मान है y, फिर माइनस प्लस फॉर्मूले में, फिर साइन ए ये रखता अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका किसका फॉर्मूला आ गया, दोनों फॉर्मूले आ गए कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई, वो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका हो गया कोस का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। इसके बाद सर कोस का सेकंड फॉर्मूला